विराट कोहली के 27,000 रन हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो किस ग्रेट लिस्ट में शामिल हो गए हैं आपके सामने मौजूद है। सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग एंड विराट कोहली। लेकिन इस लिस्ट में चौथे नंबर पे मैंने नाम लिया विराट कोहली का, लेकिन हैं वो पहले नंबर पे। सबसे ज्यादा जल्दी विराट कोहली ने 27,000 रन अपने पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आप गैप देखें, कितना बड़ा गैप है विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की इनिंग्स में, कितना बड़ा गैप है। और अभी विराट कोहली ने अपने करियर में कुछ टाइम ऐसा भी गुजारा है जब उनसे 100 नहीं लगता था। वो अलहदा बात है कि उनकी जो एक डाउनफॉल थी वो कईयों की पीक होती है, ये अलहदा बात है। जितने रन वो अपने डाउनफॉल में कर रहे थे, कुछ उतने अपनी पीक पे करने की ख्वाहिश रखते हैं। हम बड़े लकी हैं कि हमारी जनरेशन में हमें विराट कोहली जैसा टैलेंट देखने को मिला। और बहुत दुख होगा आने वाले कुछ साल के बाद, शायद 2-3 साल हैं विराट कोहली के, उसके बाद वो क्रिकेट को टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि कौन है जो विराट कोहली को रिप्लेस कर सकता है। मतलब इस लिस्ट में नीचे कहीं पे जाके जो रूट हैं, जो इस जनरेशन में तकरीबन कोई 19,000 इंटरनेशनल रन करके बैठे हुए हैं, वो भी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है आने वाले टाइम पे। यार आप तकरीबन 6,500-7,000 रन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रूट भी अपनी अब एंडिंग फेज में दाखिल हो चुके हैं। मतलब ये जो चार नाम है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, पॉन्टिंग एंड द ग्रेट कुमार संगाकारा, वैसे तो सारे ही ग्रेट्स हैं ये चारों, इनके पास खड़े होना आम बात नहीं है। और कितनी फनी बात है कि आजकल के कितने क्रिकेटर्स हैं जिनके कंट्री वाले इन प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। मतलब वो कितनी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है विराट कोहली कि कोई आपके किसी कंट्री में अच्छा टैलेंट आ जाए तो उसका मुकाबला होता है कोहली के साथ कि यार ये उस जैसा है। तो आप कितनी ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, आपको टैलेंट ऊपर वाले ने कितना कमाल दिया विराट कोहली को। और सिर्फ टैलेंट नहीं, एक टाइम पे होता है कि आपका टैलेंट आपको एक जगह पे ले जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी मेहनत होती है कि आप अपने आप को एक्सेल करके उससे ऊपर चले जाते हैं। और यही किया विराट कोहली ने। उनके अंदर टैलेंट तो मौजूद था, लेकिन जो डिसीजंस उन्होंने अपने करियर में ले लिए एक टाइम पे, आज क्रिकेट ने उनको वो इज्जत दी है कि क्रिकेट ओलंपिक्स तक चली गई सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो विराट कोहली है। अगेन मुझे हैरानगी होती है और हंसी भी आती है कि लोग कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ टाइम में हमारी क्रिकेट में इसी दौर में पिछले 3-4 साल में कुछ प्लेयर्स आए हैं जो रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ देते थे। और कहीं ना आईसीसी भी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी विराट कोहली का कंपैरिजन करता था। लेकिन विराट ने फिर उसके बाद भी कुछ ऐसी इनिंग्स खेली और सिर्फ अपने बल्ले से, ये तो विराट का बल्ला नहीं है, लेकिन अपने बल्ले से जवाब दिया कि बॉस मेरा कंपैरिजन आपके किसी प्लेयर के साथ नहीं है, मैं कल्ला ही काफ़ी है, मैं अकेला ही काफ़ी हूं, मैं इस लीग में बिल्कुल अलहदा हूं। अब जब भी विराट कोहली की बात होती है, उनके रिकॉर्ड्स के साथ सचिन तेंदुलकर का नाम हमेशा लिया जाता है। और ये हमेशा एक डिबेट रहेगी कि विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, कौन बेहतर था। मेरा इस पे हमेशा एक फिक्स ओपिनियन रहा है, वो कभी नहीं बदला। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कंपैरिजंस पे बिलीव नहीं करता, कोई कंपैरिजन नहीं है। सचिन ने जिस दौर में क्रिकेट खेली है वो क्रिकेट बहुत अलहदा थी। आज की क्रिकेट, हम क्रेडिट नहीं ले रहे विराट कोहली से, लेकिन आज की क्रिकेट थोड़ी सी आसान है। दो नए बॉल लगते हैं। दो नए बॉल लगने से क्या मुराद है, अब ये नया बॉल है ना, ये दोनों नए बॉल हैं। अगर ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं तो ये पकड़ लेते हैं।
2 नए बॉल अगर लगते हैं तो जब मैं इस बॉल को हिट करूंगा, इससे ड्राइव मारूंगा, तो चूंकि ये नया बॉल है तो ये बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा, मतलब मुझे जल्दी बाउंड्री मिलेगी, फील्डर के पास कम मौका होगा इसको रोकने का। अगर दोनों एंड से नया बॉल लगा हुआ है तो मतलब 50 ओवर भी पूरे होते हैं तो एक बॉल 25 ओवर पुराना, यानी वो इतना पुराना नहीं हुआ। वो जमाने गए जब 48वें या 49वें ओवर में ये बॉल बिल्कुल काला हो जाता था, अब नहीं होता क्योंकि बॉल तकरीबन नया ही होता है। 25-25 ओवर होते हैं। फिर जिस तरह के बैट आ गए हैं, जिस तरह के बैट आ गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है। पहले भी अच्छे बल्ले होते थे लेकिन अब जो बैट आ गए हैं ना, आपको बस बॉल टाइम करना है और बाकी बल्ला अपना काम कर देता है। अब बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं। पहले तो सचिन के दौर में या उससे पहले भी जहां पे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड होते थे वही चौका होता था, याद ही है आपको। और जिस क्लास की बॉलिंग सचिन ने खेली है, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली द ग्रेट, वसीम अकरम, वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक, मुरलीधरन, शेन वॉन, उफ, विराट ने इतने मुश्किल बॉलर नहीं खेले, खेले हैं। विराट ने भी डेल स्टेन खेला है, विराट ने भी जेम्स एंडरसन खेला है, और जेम्स एंडरसन ने बहुत तंग किया है। शुरू में विराट कोहली को वो हिलने नहीं देते थे। उसके बाद विराट ने आखिरी टूर में इंग्लैंड जाके टैकल किया जेम्स एंडरसन को थोड़ा सा, लेकिन जेम्स एंडरसन ने कंट्रोल करके रखा विराट कोहली को। ऑब्वियसली मलिंगा को बहुत मारा है विराट कोहली ने, वो तो उनके करियर की एक बेहतरीन नॉक है। मेरे ख्याल से विराट कोहली ने तब असल में अपने आप को दुनिया में अनाउंस किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लसित मलिंगा को मारा था। उफ, बहुत जिगरा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए वैसी नॉक खेलने के लिए। सो विराट ने मुश्किल बॉलर खेले हैं, लेकिन जो सचिन बॉलर खेल गए ना यार, वो लेजेंड्स है, वो सारे के सारे लेजेंड्स है। और सचिन जिस तरह से डोमिनेट करते थे मुरली शेनवॉन को आगे आके, वो डिफरेंट क्लास थी। अगेन हम क्रेडिट विराट से बिल्कुल नहीं लेते, इस जनरेशन का वो ग्रेटेस्ट बैटर है। मैं जब भी विराट कोहली का नाम लेता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि वो इस जनरेशन का नंबर 1 बैटर है। लकीली हर जनरेशन में क्रिकेट हमें कुछ प्लेयर्स देती है जो उस दौर के लिहाज से ग्रेटेस्ट होते हैं। जब भी आप क्रिकेट के तमाम ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के नाम लिखेंगे, आप जहां सचिन का नाम लिखेंगे, जहां आप विव रिचर्ड्स का नाम लिखेंगे, जहां आप जावेद मियांदाद का नाम लिखेंगे, वहां आप विराट कोहली का भी नाम लिखेंगे। यानी इनके बगैर लिस्ट पूरी नहीं हो सकती, इनका नाम इस लिस्ट में रहेगा, तो यही इनकी जीत है। सो विराट कोहली के जो 27,000 रन हैं, तमाम इंडियन फैंस को और जो क्रिकेट के फैंस हैं जिनको बड़ी खुशी हुई होगी कि यार कोहली ने 27,000 रन पूरे कर लिए एंड ही इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू डू दैट, आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो। गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी गुड डे।